हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड्स 12 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल है, इसका साइड कितना है 12 सेंटीमीटर। टचिंग इट्स साइड, फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। तो जो सर्कल इंस्क्राइब्ड इसका आपको रेडियस बताना है और एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट का एरिया बताना। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो एक तो स्टूडेंट्स ये है कि डायरेक्टली इन सर्किल है, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। तो इस फॉर्मूले से भी आप सर्किल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हो। तो ये सेंटर है, अपन ने बी से ओ को ज्वाइन किया और ओ को सी से ज्वाइन किया। इसी तरह ए को ओ से ज्वाइन कर लेंगे तो ट्रायंगल बनेंगे बी ओ सी, बी ओ ए और सी ओ ए। तीन ट्रायंगल बनेंगे, एक दो तीन। बाकी ये हाइट हो जाएगा रेडियस आर, इसका आर हो गया रेडियस, ठीक है। तो देखें कैसा होता है। तो इस फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते थे। आर इक्वल डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल, इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यदि इसका 12 है तो 12 का स्क्वायर अपॉन एस मतलब सेमी पैरामीटर। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 36/2 कितना हो जाएगा 80। तो ये आ जाएगा इसका इन सर्कल का रेडियस। तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 12 अपॉन 18। 18×4 = 72, 18×4 = 72 वो बर्छिन 72, 6×2 = 12, 2√3 आ जाएगा इसका रेडियस। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है, इन सर्कल जो सर्कल है, सर्कल इसका रेडियस फाइंड करने का, कि ये तीन ट्रायंगल बनेंगे बी ओ सी, बी ओ ए और सी ओ ए। इन तीनों के एरिया सेम होंगे। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा फॉर्मूला √3/4 बिकॉज ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है 12 इज इक्वल 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बी सी, बी सी का वैल्यू कितना है 12 इंटू हाइट। हाइट क्या है, ये आपने सेंटर ओ से साइड बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये रेडियस है आर। तो यहाँ से भी आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 12 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 3×4 = 12, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा आर का वैल्यू यहाँ से भी 2√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपने क्या किया, इंस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस फाइंड कर लिया। सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में रहेगा। एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, अब आपसे पूछा गया कि जो सैडेड पार्ट है इसका एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ सैडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में से आप सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सैडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो ये सैडेड पार्ट जो रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड का वैल्यू क्या है 12 माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर का वैल्यू क्या है रेडियस, अभी आपने फाइंड किया 2√3 स्क्वायर। ओके, सो पाई आर स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो √3/4, 12 स्क्वायर को लिखेंगे 12 इंटू 12 माइनस पाई को लिखेंगे 22/7 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो ये सॉल्व किया, 4×3 = 12, 12×3 = 36, √3 माइनस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4×3 = 12,
12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, 264/7। तो ये आ जाएगा आपका 36√3 का वैल्यू हो जाएगा 1.732 माइनस, डिवाइड कर देंगे इसको तो 7 चौको 28, 7 21 और 7 56, 7 49, ओके 7 49, फिर 70 हो जाएगा, सॉरी 7 49 और 54 था, 54 में से 49 गया 5, 7 49 तो 37.7। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो ये आपका सैडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 36√3 माइनस 37.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आप कैलकुलेट करके फाइंड कीजिएगा, आप रूट में भी आंसर दे सकते हो स्क्वायर में, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि ABCP इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। ABCP ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब यदि मैं इसको सर्कल बनाता तो इस तरीके से ये सर्कल बन गया होता। तो ABCP क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये सर्कल बनाया है, इसका सेंटर क्या होगा, अभी इसमें रेडियस आपको 14 है, ठीक है, तो ये 90 हो गया। विथ AC एज ए डायमीटर अ सेमी सर्कुलर ड्रॉन। तो AC जो डायमीटर है सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है AQC, तो ये सेमी सर्कल है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शैडोड रीजन, इस वाले पार्ट का एरिया बताना है जो शैडोड रीजन है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो सेमी सर्कल है आपका AQC, इसमें से ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट कर देंगे। कौन सा पार्ट, माइनर सेगमेंट का पार्ट, यानी कि APC, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट कर देंगे तो शैडोड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब ये पार्ट कैसे आएगा, ये पार्ट आएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे, ओके। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या है APC, APC मतलब APC आर्क और जो कोड है AC, इसके बीच में जो बाउंडेड रीजन है ये वाला, आप ऐसे भी देख सकते हो ये वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल, ओके, ऑफ सर्किल। तो क्या हो जाएगा ये एरिया ऑफ सेक्टर ABCP माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर ABCP क्या होगा, एंगल कितना होना है 90 डिग्री, ओके। क्वाड्रेंट है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो θ/360, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना 14 इंटू हाइट भी 14 है, तो ये हो गया 14। सॉल्व किया तो ये 9 चौको 36, 1/4, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98। सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14, ओके, और 2 दूनी 4 और 2 से ये कैंसिल आउट किया 11 टाइम्स। 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा 4 और 1 5 और ये 154 माइनस 98। तो ये आ जाएगा 14 में से 8 गए 8 से 14 और 14 में से 9 गए 9 5 14 56 आ जाएगा ये। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है 56। अपन को शैडोड रीजन का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ शैडोड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शैडोड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ
सेमी सर्किल, सेमी सर्कल कौन सा, ए क्यू सी, जो सेमी सर्कल बन रहा है ए क्यू सी, सेमी सर्किल ए क्यू सी माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी सी पी, ए माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी सी ए, ओके। सो एरिया ऑफ सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यदि AC क्या है, डायमीटर है इसके लिए, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे तो AC आ जाएगा। AC क्या होगा, तो AC फाइंड कर लेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये 14 का स्क्वायर है, ये भी प्लस 14 का स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स इंटू 14 स्क्वायर, तो AC का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 14√2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल AQ से क्या हो जाएगा, तो जो AC आया है वो कितना आया है, 14√2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डायमीटर हो गया, तो सेमी सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ। यदि ये सेंटर हो जाएगा सेमी सर्किल का, जिसका मैं नाम देता हूँ O, तो ये वाला पार्ट 7√2 हो जाएगा, तो सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 14√2, डायमीटर आया AC तो इसका हाफ करेंगे 7√2, तो 7√2 इंटू 7√2 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APC, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपने फाइंड किया है, कितना आया है 56। सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, √2 इंटू √2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 22 इंटू 7, तो ये आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 माइनस 56, तो ये कितना आ जाएगा 154 माइनस 56, 14 में 4 में 4, 14 में 6 गए 8 और 14 में 5 गए 9, तो 98 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा इसका शेडेड पार्ट का एरिया। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज √21 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ये है आपका सर्किल, ये आपका फाइंड द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 7 AM एंड 7:05 AM, ओके। तो ठीक है, 12, 6, 7 ये है, तो मिनट हैंड 7 फाइंड द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 7 AM एंड 7:05 AM, मतलब ये 5 मिनट हैंड का चाहिए, तो मिनट हैंड के अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो ये 7 पे है तो 7 5 यहाँ हो गया, ओके, 8 पहुंच गया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने का बनेगा, 30 डिग्री का, तो एवरी 5 मिनट पर जो एंगल बनता है कितना बनता है, 30 डिग्री। तो पूछा गया है कितना एरिया डिस्क्राइब होगा ये वाला पार्ट का, वो मिनट हैंड का जो लेंथ है वो कितना है, √21, तो सॉल्व कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू √21 का स्क्वायर 21, तो 0 से 0, 12 36, 1/12, 7×21, तो 22 इंटू 3, 3 चौको 12, 11/2 आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 5.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द एडजॉइनिंग फिगर इज ए सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, तो आपको एंगल गिवन है थीटा 60 डिग्री, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यदि ये रेडियस r है तो ये भी r होगा, ये आर्क लेंथ हो गया l, तो पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इसको नाम दे दो ओ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए ओ बी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर ए ओ प्लस ओ बी प्लस ए बी एल, तो 2r प्लस एल हो जाएगा। तो 2r का मतलब क्या है, रेडियस कितना है 10.5, एल मतलब आर्क लेंथ कितना होगा, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा। ये 6 6 36, 1/6, 2 पाई का वैल्यू हो गया 22, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 10.5, 10.5 का मतलब 21/2। सॉल्व कर लिया आपने इसको, तो 21 प्लस 7 दिया 21 और 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 से ये भी कैंसिल, 11 बचेगा। तो 21 प्लस 11, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 32। तो ये 32 आ जाएगा, क्या यूनिट लिखिए सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द फिगर 3 आइडेंटिकल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस √7 सेंटीमीटर आर देयर। तो रेडियस कितना है √7 सेंटीमीटर, आइडेंटिकल है सर्कल। फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया बताना है। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ शेडेड रीजन वेयर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ABC, तो इनके बीच का जो एंगल बनने वाला है वो कितना बनेगा 60 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो शेडेड पार्ट है, तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री आप एक साथ रखोगे इस तरीके से, 60 डिग्री फिर आएगा 60 डिग्री फिर आएगा 60 डिग्री, तो होगा क्या, ये सेमी सर्किल को फॉर्म करेंगे। यानी कि आपसे बेसिकली क्या पूछा गया, सेमी सर्किल का एरिया है ना, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, वही क्या है शेडेड पार्ट है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा क्या, यदि आप इस ये वाला 60 डिग्री का पार्ट है तो ये 60 डिग्री हो गया, फिर आया ये वाला 60 डिग्री का पार्ट ये हो गया, फिर ये 60, तो 60 60 कितना होगा 180 डिग्री पे क्या बनता है एक सेमी सर्किल। तो इस पूरा जो कवर करेंगे पार्ट आप शेडेड रीजन का, तो एक सेमी सर्किल को फॉर्म करेगा। तो सेमी सर्किल का एरिया पूछा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, हाफ पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है √7, तो √7 का स्क्वायर। तो 7 से √7 स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 22/2 हो जाएगा 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3 कॉइन्स ऑफ सेम साइज, सेम साइज है इसका मतलब क्या है, तीनों कॉइन सेम साइज के हैं जिसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, दिस इज द 1 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल सच दैट ईच ऑफ देम टचेज द अदर टू। ठीक है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कॉइन्स, ये वाले पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है जो इनक्लोज्ड हो रहा है, दिस इज द ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अपने सेंटर को ज्वाइन किया तीनों सर्किल के, ओके। तो ये भी 1 होगा क्योंकि रेडियस है, ये भी 1 ये भी 1। तो हम क्या करने वाले हैं कि ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड क्या सेम है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर वाला, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ इनक्लोज आ जाएगा। तो एरिया इनक्लोज बाय द कॉइन्स क्या आ जाएगा, एरिया इनक्लोज्ड
बाय द क्वांस, बाय द क्वांस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको नाम दे दो ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थ्री कॉइन्स, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल्स A, B and C having a center, having a center. Okay, so area of triangle ABC क्या हो जाएगा, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, ABC. सो रूट 3/4 साइड स्क्वायर, साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइड हो गया AB तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, अभी 60 डिग्री है तो मैंने बताया था कि ये 60 डिग्री आपने फिर ये आपने एरिया ऑफ सेक्टर रखा. ओके, फिर आपने नेक्स्ट 60 डिग्री तो ये हो गया, फिर नेक्स्ट आपने 60 डिग्री, तो ये सेमी सर्कल का एरिया है बेसिकली, है ना. तो सेमी सर्कल का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इनटू, या फॉर्मूला लगाएंगे वही कि 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60/360 तो 6 चंग 6 1/6 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार करना है तो 1 3 दोनों 6 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई का मतलब 22/7 और रेडियस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, रेडियस मतलब 1. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये दो दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, √3 माइनस 22/7 का मतलब है 3.14/2, √3 का वैल्यू हो गया 1.732 माइनस, डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है 1.57, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर 0 मान लो कुछ नहीं, तो 2 13 में से 7 गया 6 और 6 में से 5 गया 1, 0.162 square centimeter. This is the area enclosed by the coins. This is the final answer. Next problem. In the figure, show a sector of circle center O contain an angle theta. Prove that area of said region. ठीक है, said region का एरिया बताना है आपको. तो एरिया ऑफ said region क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ साइड रीजन आ जाएगा. तो एरिया ऑफ सैटेड रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AOB, या एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर AOC. अब स्टूडेंट्स होगा क्या, रेडियस क्या होगा, टेंजेंट है ये भी तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है OA इंटू हाइट क्या है AB. ओके, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर AOC क्या हो जाएगा, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. अब होगा क्या स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि AB क्या है, tan थीटा इक्वल क्या होता है इन ट्रायंगल OAB में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन बेस क्या है OA, तो AB अपॉन OA का वैल्यू क्या है R, तो AB इक्वल क्या आ जाएगा, AB इक्वल R tan थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, 1/2 OA का वैल्यू है R, AB का वैल्यू है R tan थीटा, ठीक है, माइनस
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। In the given figure, find the area of shaded region. ठीक है, if O is the center of the circular arc with radius 7 centimeters, radius कितना 7 centimeter, and triangle OAB is an equilateral triangle, side कितना 12। ठीक है, तो इसका 7 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे shaded region का एरिया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कि जो एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा है आपको, तो ये फाइंड कर लेंगे। ओके, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे फाइंड होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझिएगा। दिस इज द OAB इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो एवरी एंगल इज 60 डिग्री। तो ये भी 60 हो गया, ये भी कितना हो गया 60 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर इसका नाम दे दो AB, तो ये हो जाएगा, दूसरा नाम दे दो P और Q। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर POQ, POQ का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर POQ थीटा अपॉन 360, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7। ओके गुड, तो 6×36, तो ये हो गया आपका 7 से ये कैंसिल आउट, तो 22 इंटू 7 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा आपका, 2 से कैंसिल आउट करो, 2 3 6 और ये 11, 11×7=77/3। एरिया ऑफ सेक्टर POQ आ गया। आपसे पूछा गया एरिया ऑफ शैडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शैडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शैडेड रीजन। तो हम क्या करने वाले हैं, जो सर्किल का एरिया है उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर POQ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, और उसमें हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये अपना शैडेड रीजन का एरिया जाएगा। तो क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर POQ आपने फाइंड किया है 77/3, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है 12। सॉल्व कर लेंगे, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर मतलब रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 77/3 प्लस √3/4 इंटू 12 तो 7 से ये कैंसिल आउट, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15, 154 माइनस 77/3। ओके 77/3 और प्लस ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 तिया 36 √3, तो 77 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो क्या बचेगा 2 - 1/3 प्लस 36 √3, तो 3 दूनी 6 में से गए 5/3, तो 5/3, 5 7 35, 5 7 35 और 3 38/3 प्लस 36
√3, तो ये आ जाएगा 3 का डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 3 9, तो इस तरीके से चलता रहेगा। प्लस 36 1.732, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ सैडल रीजन आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना और एडिशन करना है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ सेमी सर्कल रीजन एंड अ स्क्वायर रीजन। तो रीजन है, एक है आपका सेमी सर्कल रीजन, दूसरा है आपका स्क्वायर रीजन। ओके, हैव इक्वल पैरामीटर्स, इक्वल पैरामीटर्स है। यदि मैं मान लेता हूँ कि स्क्वायर है, उसका साइड x है, तो एवरी साइड x हो जाएगा। वो सेमी सर्कल है तो उसका रेडियस r है। तो सेमी सर्कल रीजन स्क्वायर रीजन हैव इक्वल पैरामीटर, दोनों का पैरामीटर सेम है, तो इक्वल पैरामीटर्स है। तो पैरामीटर्स क्या होगा, आर्क लेंथ ये l हो गया। सेमी सर्कल रीजन एंड स्क्वायर रीजन हैव इक्वल पैरामीटर्स, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 2r प्लस सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, 2πr होता है, तो उसका हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा πr, तो 2r प्लस πr इज इक्वल टू, जो स्क्वायर है उसका पैरामीटर कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड मीन्स 4x। ठीक है, तो ये हो गया पाई प्लस 2 इज इंटू आर इक्वल 4x। फिर द एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन एक्सीड्स दैट ऑफ द सेमी सर्कल रीजन बाई 4 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन, तो स्क्वायर रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से r अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो, कितना आ गया 4 अपॉन पाई प्लस 2। सेकेंड कंडीशन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन, स्क्वायर रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर एक्सीड्स दैट ऑफ सेमी सर्कल रीजन। सेमी सर्कल रीजन का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना एक्सीड है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द पैरामीटर्स एंड एरिया ऑफ टू रीजन्स, फाइंड द पैरामीटर्स एंड एरिया ऑफ द टू रीजन्स। ठीक है, तो अब r और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने जैसे कि, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा पाई प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल 16x स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 16 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करो उसमें, तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8 पाई आर स्क्वायर, 16 चौको 64। 16x स्क्वायर का वैल्यू है पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 8 पाई आर स्क्वायर 64। तो यहाँ से आप होल स्क्वायर एक्सपेंड कर सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4 पाई माइनस 8 पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल 64। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल 64। तो ये पाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू आर स्क्वायर इक्वल 64। तो आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 64 अपॉन पाई माइनस 2 होल स्क्वायर। तो आर रेडियस कितना आ जाएगा 8 अपॉन पाई माइनस 2। तो रेडियस आ गया स्टूडेंट्स। तो आप x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका x इक्वल पाई प्लस 2 अपॉन 4 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 8 अपॉन पाई माइनस 2। तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई प्लस 2 अपॉन पाई माइनस 2। ये आ गया x। अब पूछा गया फाइंड द पैरामीटर्स एंड एरियाज ऑफ रीजन्स। तो पैरामीटर्स देख लो, पैरामीटर्स ऑफ सेमी सर्कल
कितना हो जाएगा पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल, पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू पुट कर दो, पाई प्लस 2 इंटू आर ये किसके इक्वल है 4x, 4 या आर का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2, आर का वैल्यू कितना है 8 अपॉन पाई माइनस 2। तो ये आ गया आपका पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल, और यही पैरामीटर ऑफ क्या होगा स्क्वायर का होगा, तो ये तो पैरामीटर आ गया। एंड एरिया ऑफ टू रीजन्स, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 2, आर का वैल्यू क्या है 8 अपॉन पाई माइनस 2, तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 64 अपॉन पाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर, साइड कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा पाई प्लस 2 अपॉन पाई माइनस 2 होल स्क्वायर। वो पाई का वैल्यू आप कितना लेंगे 22/7 या 3.14, ये वैल्यू पुट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं डेसिमल में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें क्या है। AB is the diameter of the circle, AB is the diameter of the circle whose center is O, okay. C is a point on the circumference such that angle COB theta, the area of the minor segment cut off by AC, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाई AC, यानी कि माइनर सेगमेंट ये वाला एरिया AC कट ऑफ बाई AC, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके। एरिया माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाई AC इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ द सेक्टर BOC, सेक्टर BOC ये वाला एरिया इसके ट्वाइस है, ठीक है, तब प्रूव करना है ये। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्यूशन देखेंगे इसका, according to given condition, area of minor segment AC is equal to twice the area of the sector BOC। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थीटा है, ओके। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर AOC। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOC कैसे फाइंड होगा, थीटा अपॉन 360, तो ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सपोज दिस इज द रेडियस R, ओके, दिस इज द रेडियस R, ओके, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, तो हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू एडजेसेंट साइड मीन्स OA इंटू OC, R इंटू साइन थीटा, साइन 180 minus theta, because the angle between OA and OC is at 180 minus theta, ठीक है, is equal to 2 times area of sector BOC। area of sector BOC means theta upon 360 into pi r square, so solve कर लेंगे इसको, r square is cancel out both side, okay, good, so इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन 360 को सॉल्व डिवाइड करेंगे सेपरेटली, तो हो गया
1/2 minus theta upon 360 into pi. Okay, minus sin 180 minus theta, sin 180 minus theta, sin theta, sin 180 minus theta, sin theta upon 2 equal pi 2 pi theta upon 180 डिग्री. ओके, या 2 पाई थीटा अपॉन 360 कैसे कर सकते हो? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो. कैसे? पाई को पाई के साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस थीटा अपॉन 360 और माइनस थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई इक्वल साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2. दिस इम्प्लाइज सॉल्व किया आपने तो 360 एलसीएम आएगा तो 18 36, 2 और 3 12 36, तो ये बचेगा 1/2 माइनस थीटा अपॉन 120 इंटू पाई इक्वल साइन थीटा को फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल आउट. तो ये फाइनल आपका क्या रिजल्ट आएगा? पाई इंटू 1/2 माइनस थीटा अपॉन 120 इज इक्वल साइन थीटा बाई 2 into cos theta by 2. So hence proof. This is the final answer. Okay students, now we move to the